दोस्ती एक रिश्ता है जो निभा दे वही फरिश्ता है। भारत के दिग्गज उद्योगपति और दरियादिल इंसान रतन टाटा ने बुधवार रात 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाने में रतन टाटा की बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने 74 साल की उम्र में साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। रतन टाटा 20 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और आम लोगों से लेकर देश की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े काम किए। रतन टाटा के निधन के बाद उनके दोस्त शांतनु नायडू की खूब चर्चा है। वीडियो में बात करेंगे शांतनु और टाटा में दोस्ती कैसे हुई और दोनों एक दूसरे के लिए इतने जरूरी कैसे हो गए। शांतनु नायडू का जन्म साल 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में एक तेलुगु परिवार में हुआ। शांतनु का रिश्ता रतन टाटा के साथ किसी परिवार के सदस्य से नहीं, इसके बावजूद रतन टाटा उन्हें अपना दोस्त और बेटे जैसा मानते थे। शांतनु हमेशा साई की तरह रतन टाटा के साथ रहते थे। उनकी उम्र भले ही रतन टाटा से काफी कम थी, लेकिन फिर भी वे बिजनेस में तमाम तरह के सलाह दिया करते थे। वे रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। आज शांतनु नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। शांतनु एक उद्यमी हैं और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक हैं। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वे रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&D कार्यालय में महाप्रबंधक हैं। अब बात करते हैं रतन टाटा से शांतनु की दोस्ती हुई कैसे। शांतनु नायडू समाज सेवा और पशु प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वे पशुओं से अथाह प्रेम करते हैं। रतन टाटा भी पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। शांतनु नायडू से उनकी दोस्ती एक पशु प्रेम की वजह से हुई। रतन टाटा से शांतनु की मुलाकात साल 2014 में हुई, जब वे पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से जान चली जाती थी। शांतनु आए दिन कुत्तों की जान जाता देख काफी परेशान रहने लगे। वे सोचने लगे आखिर कैसे इन कुत्तों की जान बचाई जाए। शांतनु ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिनकी गाड़ी से या किसी दूसरी कारणवश कुत्तों की जान चली गई। घायल लोगों ने बताया कि रात में कम रोशनी के चलते और अचानक सड़क पर कुत्तों के आने की वजह से कुछ दिखाई न पड़ने के कारण यह हादसा हुआ। कभी वे घायल हुए तो कभी कुत्ते। शांतनु ने कहा, चूंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का ख्याल आया, जिससे कुत्ते रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दें। शांतनु महज उस वक्त 23 साल के थे। उनके पास डॉग कॉलर बनाने के लिए उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने चंदा जमा करके पैसे जुटाए और डॉग कॉलर बनाया। शांतनु नायडू ने पशुओं की सेवा और खास तौर पर कुत्तों की सेवा के लिए मोटोपॉज नाम की एक संस्था बनाए रखी। शांतनु और उनकी संस्था ने सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए बनाए गए विशेष तौर पर डेनिम कॉलर को पहचानना शुरू किया। इन कॉलर में रिफ्लेक्टर लगा होता है, जिससे कि रात के समय गाड़ी की लाइट उन पर पड़ते ही वाहन चालक को पता चल जाता था कि सामने कोई जानवर है। इस कॉलर की वजह से कई जानवर सड़क हादसे का शिकार होने से बच रहे हैं। नायडू के नेतृत्व में मोटोपोज ने 17 शहर में विस्तार किया। 8 महीनों में 250 कर्मचारियों को काम पर रखा। शांतनु का ये काम टाटा समूह और रतन टाटा तक पहुंच गया, जिनका खुद कुत्तों से काफी लगाव था। एक युवा के इस नेक काम के बारे में टाटा समूह की कंपनियों के न्यूज़लेटर में लिखा गया
और ये रतन टाटा के ध्यान में आया। साल 2014 में एक दिन शांतनु को रतन टाटा से मुंबई में उनके कार्यालय में मिलने का निमंत्रण मिला। टाटा ने शांतनु के काम के लिए बहुत प्यार जताया, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार था। इस जुड़ाव के बाद शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। इस तरह से दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। शांतनु ने इंटरव्यू में बताया कि एक दिन मैंने रतन टाटा को कार्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कार्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो रतन टाटा ने उन्हें अपने कार्यालय में शामिल होने के लिए कहा। शांतनु जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट से जुड़े हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में किया। शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। अब गुरुवार को जब रतन टाटा के पार्थिव शरीर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल तक ले जाया गया, इस यात्रा में सबसे आगे शांतनु नायडू दिखे। नम आंखों के साथ शांतनु नायडू बाइक से रतन टाटा की अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने सुबह एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। शांतनु नायडू ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपनी मित्रता के बारे में लिखते हुए कहा कि अब इस दोस्ती ने मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया, मैं अपनी बाकी जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे दोनों साथ में नजर आ रहे हैं।